नतीजे कैसे लग रहे हैं इस समय? नेट प्रॉफिट 26,994 रुपए पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर देखें तो पिछली तिमाही में 19,407 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। देखिए नीमा जी, रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से तो भी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, और अगर आप पिछले एक साल के लेवल से कंपेयर करेंगे तो वहां भी ग्रोथ हुई है। इनफैक्ट अगर आप इसके प्राइस परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पिछले लगातार 2 क्वार्टर से स्टॉक ने काफी अच्छी मोमेंटम दिखाई है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी उसके बावजूद भी इस कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अगर आप जनवरी से लेकर मार्च तक देखेंगे तो स्टॉक करीबन ऑलमोस्ट 5% इंक्रीज हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि जो ये पिछला क्वार्टर गया है अप्रैल से लेकर जून तक, इस क्वार्टर में स्टॉक करीबन 17.68% इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये इसने ही शो कर दिया कि जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और वो प्राइस में दिख गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो अनसर्टिनिटी भरा माहौल था उसकी वजह उसके बाद भी कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट शो किए, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मार्केट के लिए टर्न अराउंड हो सकता है और मार्केट में यहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में रिलायंस इंडस्ट्री के जो रिजल्ट आए हैं जिसमें इन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ ऑलमोस्ट 78.3 की ग्रोथ दर्ज करी है, ये काफी मार्केट के लिए सपोर्टिव रहेगी। और अनसर्टेनिटी माहौल में एक ऐसा रिजल्ट आना मुझे लगता है कि ये मार्केट के लिए बहुत शानदार है। जी सर, यहाँ पर अदर इनकम को भी मैं कंसीडर करना चाहूंगी। जो अदर इनकम है वो बेसिकली, पहले मैं अमाउंट बता देती हूँ। जो अदर इनकम है वो रही है 15,119 करोड़ रुपए पर, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ भी ग्रोथ है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 3,980 करोड़ रुपीस की अदर इनकम थी, और इस बार ये जो बढ़त है उसमें सबसे बड़ा हाथ है एशियन पेंट्स में। जो स्टेक बेचा है रिलायंस ने, 8,924 करोड़ रुपए का अमाउंट उस एशियन पेंट स्टेक की सेल का अमाउंट है, और ये अदर इनकम में इंक्लूड किया गया है, जो कि एक बड़ा अमाउंट देखा जा रहा है। सर, ये स्टेक सेल जो हुई थी, एशियन पेंट्स का जो स्टेक बेचा है रिलायंस ने, कहीं ना कहीं बड़ी डील मानी जा रही थी। ये काफी इंपॉर्टेंट डील थी, और उसने प्रॉफिट्स पे असर तो किया है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए बिल्कुल, एशियन पेंट में जो स्टेक सेल हुआ है ये एक बहुत बड़ी डील रही है जिसमें उनको करीबन ऑलमोस्ट यू कैन से कि 9,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिए, जो कि बिल्कुल क्लियर इनकम का पार्ट दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 15,100 करोड़ जो है 120 करोड़ के आसपास की जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर अदर इनकम में ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अदर इनकम में बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर ऐड हुआ है जिसमें स्टेक का पार्ट है, और इसकी वजह से हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी को इसका मुनाफा जो है वो यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। जी, तो सर हम मान के चल रहे हैं कि ये बाजार के लिए इस समय एक बूस्टर डोज का काम करेगा। आज भी बाजार में अच्छी खासी गिरावट थी, और अगले हफ्ते जो है वो बाजार फिर से खुलने वाला है। तीन बड़े नतीजे आने थे। रिलायंस का आना था, अभी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का आना है इस समय। तो फिलहाल रिलायंस के नतीजों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चाल बदलेगी बाजार की। देखिए बिल्कुल, जो रिलायंस के रिजल्ट आए हैं ये मार्केट के लिए मैंने जैसा पहले भी कहा कि टर्न अराउंड हो सकता है। साथ में देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें बहुत अच्छी हुई है रिलायंस के लिए। अगर आप देखेंगे तो पहले तो जियो का अगर आप देखेंगे तो ब्लैक रॉक के साथ कनेक्शन हुआ है। आज ही हमने देखा है कि कैलकुलेटर को भी रिलायंस रिटेल ने परचेज किया है और आज ये रिजल्ट आए हैं। तो 2-3 चीजें ऐसी हुई है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, रिलायंस के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है अगर आप कंसोलिडेटेड देखेंगे तो ये जो कंपनी है इसके लिए बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर हुई हैं, और ये जो चीजें हैं ये पॉजिटिव मार्केट को शो करेंगी। इवन अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो भी करीबन 2.44 लाख के आसपास हुआ है, जो कि अगेंस्ट अगर आप देखें 2.61 प्रीवियस क्वार्टर, थोड़ा सा रेवेन्यू में यहाँ पर थोड़ी सी कम देखने को मिला है। मगर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो पिछले ईयर के मुकाबले 2.32 लाख करोड़ था वहां से जंप लेता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे सेंटीमेंट तो मार्केट को काफी अच्छे रेवेन्यूज भी यहाँ पर हुए हैं, प्लस जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट वो भी इंक्रीज हुआ है। और जिस तरीके से डील्स कंपनी की चल रही हैं और जिस तरीके के डेटा यहाँ पर आए हैं मुझे लगता है कि मार्केट के लिए पॉजिटिव होंगे। जी बिल्कुल, मार्केट के लिए पॉजिटिव तो ये एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था। रिजल्ट्स भी काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट्स है सर।